हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टूडियो लाइट के बारे में, जो कि गोडॉक्स SK400 Mark II लाइट है। ये लाइट 400 वॉट्स की लाइट है और इसकी बिल्ड क्वालिटी की मैं अगर बात करूँ तो इसके जो ओवरऑल बॉडी है वो मेटल से बनी हुई है। सिर्फ कुछ ही जगह पर यहाँ इसमें प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है और वैसे आप इसको इंडोर यूज़ करने वाले हो तो डेफिनेटली इसका जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी रहने वाली है। अगर इसके बैक साइड की मैं बात करूँ तो बैक साइड पर यहाँ पर आपको बटन्स और स्विचेस और LED पैनल दी हुई है और वो सारी चीज़ों का जो यूज़ है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको COB मॉडलिंग लैंप दिया हुआ है, जो कि पहले जो लाइट्स होती थी स्टूडियो लाइट्स, उसमें आपको फ्रंट में बल्ब दिया हुआ होता था जो बार बार चेंज करना पड़ता था आपको, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपको LED COB लाइट दी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा अपग्रेड है। इस लाइट में इनबिल्ट आपको एक्स रिसीविंग सिस्टम दी हुई है, जो कि गोडॉक्स के जो करंटली जितने भी ट्रिगर्स है, जो X सीरीज़ के ट्रिगर्स है जैसे कि X2T है या X Pro ट्रिगर है, वो सारे ट्रिगर्स से आप डायरेक्टली इस लाइट को फायर कर सकते हो। और अगर इस लाइट का मैं जो रिफ़्रेश रेट है उसकी बात करूँ तो 0.1 सेकंड से लेके 1.5 सेकंड तक का इसका रिफ़्रेश रेट है, डिपेंडिंग कि आप कितने पावर पे फायर कर रहे हो। अगर आप फुल पावर के ऊपर फायर कर रहे हो तो 1.5 सेकंड इसका रिफ़्रेश रेट रहेगा, और अगर आप लोवेस्ट पावर पे इसको यूज़ कर रहे हो तो जो रिफ़्रेश रेट है वो 0.1 सेकंड रहने वाला है। इसमें 40 डिफरेंट पावर लेवल्स दिए हुए हैं, जो कि 1:1 से लेके 1:16 तक के हैं। और इस लाइट में जो माउंट की सिस्टम है वो बोवेंस माउंट सिस्टम दी हुई है, जो कि गोडॉक्स की ज़्यादातर सारी लाइट्स में वही सिस्टम दी हुई है, और आप इजीली इसमें जो सॉफ्ट बॉक्सेस है वो इंटरचेंज कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा शाउट आउट देना चाहता हूँ कुंज फोटो गुड्स को, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प की हुई है। अगर आप फोटोग्राफी के रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट्स परचेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनकी जो डिटेल्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अब इस लाइट के साथ में क्या क्या चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 यूनिट SK400 Mark II के मिलेंगे। इस लाइट के साथ आपको बोवेंस माउंट के 2 सॉफ्ट बॉक्स भी मिल जाते हैं, जो कि 2 बाई 3 फुट की साइज़ के हैं। और उसके साथ में इस सॉफ्ट बॉक्स में लगाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा डिफ्यूज़न भी मिल जाता है अगर आप इसमें लगाना चाहो। इसके साथ में जो ट्रॉली बैग प्रोवाइड की गई है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, मुझे वो ट्रॉली बैग बहुत ही पसंद आई। और साथ में आपको ये XT16 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ट्रिगर भी मिल जाता है, जिसमें आप ऑलमोस्ट सारे सेटिंग कर सकते हो इस फ्लैश को ऑपरेट करने के लिए। आपको बोवेंस माउंट वाले 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं साथ में। दोनों लाइट को पावर सप्लाई देने के लिए केबल्स मिल जाते हैं आपको। इसके साथ में आपको एक सिंक केबल मिल जाता है। आपकी दोनों लाइट्स के लिए आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा फ्यूज़ मिलते हैं। तो आइए एक बार इसका जो बटन लेआउट है और सेटिंग्स है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो बटन्स दिए हुए हैं उसमें सबसे पहला जो आप ये देख रहे हो ग्रुप और चैनल चेंज करने के लिए, अगर आप इसे एक बार प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपका जो ग्रुप है वो चेंज होगा। और ग्रुप चेंज करने के लिए आपको ये बटन दबाना है, और यही अगर आपको चैनल चेंज करनी है तो आपको ये लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर चैनल जो है वो ब्लिंक करने लगेगी और यहाँ से आप आपका जो चैनल है वो चेंज कर सकते हो। 32 तक का चैनल आप इसमें चेंज कर सकते हो, जैसे सेम आप जो X2T और जो गोडॉक्स के X सीरीज़ के ट्रिगर है उसकी तरीके से। अब ये जो बटन है S1 और S2, ये स्लेव 1 और स्लेव 2 का बटन है। तो अगर आप स्लेव 1 स्लेव 2 यूज़ करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। बस का ये जो बटन है, ये जो आपका स्विचेस का जो साउंड है उसको बंद करने के लिए यहाँ से अगर आप बस क्लिक करते हो तो आपका जो साउंड है वो बंद हो जाएगा। और यहाँ से आप आपका जो मॉडलिंग लैंप है उसको ऑफ़ कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। अभी ये 100% पे है, और अगर आप चाहो तो उसको यहाँ से प्रेस करके इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप उसकी इंटेंसिटी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आपको सेट पे दबा करके इसको राउंड घुमाना है, तो इसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ से आप आपका जो टेस्ट है वो कर सकते हो। अगर आपका जो फ्लैश का पावर है आप उसे चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको इस नॉब को घुमाना रहेगा। इसका जो फ्लैश का पावर है वो 1:1 से लेकर के 1:16 तक का है, और 1:16 के बाद अगर इसको आप घुमाते हो तो ये फ्लैश स्टैंड बाय मोड पे चला जाता है। इसमें एक चीज़ अच्छी ये भी है कि इसमें जो पावर का इंक्रीमेंट है वो 0.1, 0.2, 0.3 के हिसाब से होता है, मतलब 1/10 ऑफ पावर से होता है। जो पहले की फ्लैशेज आती थी उसमें 1/3 ऑफ स्टॉप के हिसाब से इंक्रीमेंट और डिस्क्रीमेंट होता था, लेकिन इस फ्लैश में नई फ्लैशेज़ के तरीके से ही इसमें भी 1/10 ऑफ पावर इंक्रीमेंट दिया हुआ है।
यहाँ पर आपको 2 सिंक पोर्ट दिए हुए हैं, जिसमें पहला जो है वो USB है और जो दूसरा है वो 3.5 mm का जो जैक है वो है। अगर आप किसी और ब्रांड के ट्रिगर वगैरह यूज़ करते हो या फिर आपके पास कोई ऐसा ट्रिगर है जिसमें इस तरीके का सिंक पोर्ट का ऑप्शन है, तो आप वो इसमें कनेक्ट करके इसको फायर कर सकते हो। यहाँ पर ये जो है ये आपको आपका जो फ्यूज़ है वो लगाने के लिए आपको जगह दी हुई है। इसके साथ में आपको एडिशनल फ्यूज़ भी मिलते हैं, तो आप वो इसमें यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। और ये आपका ऑन ऑफ बटन है। तो SK400 का जो परफॉर्मेंस है उसे एक बार टेस्ट करते हैं। ये कोई लाइटिंग का ट्यूटोरियल नहीं है, इसमें बस मैं चेक करने वाला हूँ कि जो पावर है वो किस तरीके से है, और अगर फुल पावर पे लाइट को फायर करते हैं तो जो कैमरा का सेटिंग है वो कहाँ तक का ले जाना पड़ता है। तो ये जो हमारी है ये मेन लाइट है, और जो सेकंड लाइट है उसे हमने बैकग्राउंड पे फायर किया हुआ है और वो फील्ड लाइट के तौर पे है। जो मेन लाइट है उसे 1:1 पे हम फायर करेंगे फुल पावर के ऊपर, और जो सेकंड लाइट है उसे हम 1:4 पर या 1:8 के ऊपर फायर करेंगे एज अ फील्ड लाइट बैकग्राउंड के ऊपर। तो अभी जो कैमरा का सेटिंग है वो जो शटर है वो 200 के ऊपर है, और जो अपर्चर है वो 7.1 के ऊपर है, और फ़ोटो थोड़ा सा ओवर आ रहा है, तो जो अपर्चर है उसको f9 के ऊपर ले जाता हूँ। चेंज कर। एक क्लोज़अप भी ले लेते हैं। तो अब चेक करते हैं कि इसका जो SSS का परफॉर्मेंस है वो कैसा है, मतलब कि हाई शटर सिंक का परफॉर्मेंस इसका किस तरीके से है। सबसे पहले जो टेस्ट करेंगे उसमें जो शटर स्पीड है उसको 2000 के ऊपर ले जाके फायर करेंगे। और अभी दोनों जो लाइट है वो फुल पावर पे है और दोनों फ्रंट में है डायरेक्टली सब्जेक्ट के ऊपर। आइए और चेक करते हैं। थोड़ा सा इस तरफ। अब शटर को जो है इंक्रीज़ करते हैं, इसको ले जाते हैं 4000 के ऊपर, और शायद थोड़ा सा ISO मुझे खोलना पड़ेगा। थोड़ा आगे से, थोड़ा आगे से, बस ठीक है। अभी जो शटर है उसे 8000 के ऊपर ले जाते हैं। करंटली ISO 800 पे है, और जो अपर्चर है वो 2.8 के ऊपर है। सो हाई शटर सिंक के मामले में ये फ्लैश बहुत अच्छे से वर्क करती है। ऑल द वे जो शटर है मैंने 8000 तक की मैं लेके गया, फिर भी ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। सो फाइनली बात करते हैं कि क्या आपको ये लाइट परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये लाइट जो है ये वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट है, बिकॉज 28 से 30 हज़ार की इसकी प्राइसिंग है, जिसमें आपको 2 लाइट मिलती है, 2 सॉफ्ट बॉक्सेस मिलते हैं, 2 रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन द बॉक्स ही प्रोवाइड की जाती है। प्लस अगर आप गोडॉक्स की इकोसिस्टम में ऑलरेडी हो, आपके पास ट्रिगर्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गोडॉक्स कंपनी की है, तो ये लाइट उससे इजीली कनेक्ट हो जाएगी और आपकी जो इकोसिस्टम है वो और बड़ी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इस लाइट का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, प्लस वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट है। तो आप डेफिनेटली अगर परचेज़ करना चाहते हो तो स्टूडियो लाइट के लिए ये लाइट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।